ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ही वर्चस्वते, ओम ही सर्वस्वते। जीर्ण तन या हीन मन हो या मनस का फेर हो, पाप की दुविधा हो या फिर इस जगत का घेर हो, शरण अध्यात्म को अपना बना कर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे। वेद आयुर्वेद हो या हो ग्रहों की मुश्किलें, शुद्ध अनुष्ठान हो या सत्कर्म की मंजिलें, अध्यात्म में हर रास्ता है पास आकर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे। एक और विज्ञान जादू टोने की लचर बातों से दूर शुद्ध रूप से वैज्ञानिक पक्षों का स्वरूप है। इस कार्यक्रम में तंत्र द्वारा देह व परिवेश की शुद्धिकरण की मिलीजुली क्रिया का ज्ञान सब तक पहुंचाया जाएगा। यह कार्यक्रम तंत्र में अनिष्ट करने के पक्षों की भ्रांतियों को तोड़ते हुए इसके लाभकारी व शुद्ध भारतीय वैज्ञानिक पक्षों को उजागर करेगा। नमस्कार, जय माता दी, जय भगवान। हम पिछले अंकों में संतान के बारे चर्चा कर रहे थे। संतान पितर लोगों का आशीर्वाद है, उनका प्रसाद है। इसीलिए श्राद्ध कर्म बना। जितनी श्रद्धा से आप पितरों को प्रसन्न करेंगे, जितनी श्रद्धा से पितृ लोगों की पूजा करेंगे, उतनी अच्छी संतान होगी आपको। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बच्चे पैदा होते हैं 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 6 महीने के बाद, अल्पाजु में ही माँ की गोद सूनी हो जाती है। कभी कभी प्रेगनेंसी मैच्योर नहीं हो पाती, कभी कभी होती नहीं है। बहुत से उपाय हैं इसके लिए। ऐसा एक अद्भुत प्रयोग आपको बता रहा हूं जो निष्फल नहीं होता। आसान प्रयोग है। आप थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन, बृहस्पति के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर प्रतिदिन करना कभी मुश्किल हो जाता है। तो बृहस्पति के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यंत लाभकारी होता है। केले का पेड़ है तो उसके नीचे बैठ करके करें, नहीं है तो केले का फल भगवान के चरणों में अर्पण करके, विष्णु भगवान के चरणों में अर्पण करके फिर शुरू कर दें। छोटा केले का पेड़ मिल सकता हो, तुलसी का पेड़ मिल सकता हो, तो उसको जरूर रखें। तुलसी से दोस्तों याद आ गया, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, रोज चर्चा करते हैं उसकी। तुलसी का पौधा ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करने के लिए, सारा कुदरती वातावरण अच्छा रहे, बहुत बड़ा कार्य करता है। तुलसी नियामत है। तुलसी का पेड़ जिस घर में होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ पाती। तुलसी का पेड़
सकारात्मक शक्तियों को देता है। अगर आप 5 पत्ते सुबह में 5 पत्ते शाम को तुलसी पत्तर का सेवन करते हैं, बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। तुलसी का पेड़ जिस घर में होता है वहां पे शैली रेजज नष्ट हो जाती हैं। तो आप प्रण करें कि तुलसी का पेड़ घर में जरूर लगाएं। और जिस मंत्र की मैं बात कर रहा हूं उसके लिए तुलसी पत्तर बहुत जरूरी है। तुलसी में होंगे तो आप समझ लीजिए कि आधा काम आपका हो गया। इसीलिए हमारे महात्माओं ने, संतों ने तुलसी को धर्म के साथ जोड़ा कि तुलसी का पेड़ हम घर में जरूर लगाएं। हम तुलसी विवाह करते हैं, उसमें लाखों खर्च कर देते हैं। तुलसी जी का मंत्र पढ़ते हैं, उसमें बहुत कुछ कर देते हैं, पर तुलसी का पेड़ घर में नहीं लगाते। तुलसी रामायण पढ़ते हैं, तुलसी जी के बारे में हम जानते हैं, फिर भी तुलसी घर में नहीं लगाते। और संकल्प करें कि हम कम से कम 5 पेड़ तुलसी जी के घर में लगाएं। कहीं कहीं लगाना कठिन है, जैसे अमेरिका में कुछ स्थानों पर नहीं लगा सकते। जहां जहां लोग लगा सकते हैं जरूर लगाइए। आप कितनी बीमारियों से बच जाएंगे, कितने वास्तु दोष तुलसी जी का पेड़ लगाने से ठीक हो जाते हैं। इस मंत्र का दोस्तों विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है थर्सडे को। आप नहीं कर सकते, पुस्तक ले लें, साथ में ऑडियो कैस्ट लगा लें, तो आप 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में सीख जाएंगे। बहुत से महापुरुषों ने बोला हुआ है श्री विष्णु सहस्त्र नाम। पद्मश्री पंडित जसराज जी ने बहुत सुंदर शब्दों में बोला है। शुभम लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा। आप सुनते हैं तो सच में आनंद में आते हैं। नमस्कार। कार्यक्रम एक और विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य की कामना करना हर कोई चाहता है। अच्छा स्वास्थ्य हर कोई चाहता है, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य क्या कभी रह पाता है? और इसमें तब जाकर कहीं मंत्रोच्चारण काम आता है। जी हाँ, मंत्रोच्चारण किस तरह से हमें और आपको स्वस्थ रख सकता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। आइए आज इसी विषय पर करते हैं बात। और इसी विषय पर विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं परम पूज्य श्री चामुंडा स्वामी जी महाराज। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया पन्ना जी। दोस्तों प्रणाम, जय माता दी। स्वस्थ रहना दोस्तों बहुत जरूरी है। कुछ भी करें, आपको साधना करनी है, भगवान के चरणों में जाना है, अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है, वैसे भी अगर जीवन जीना है तो स्वस्थ रहना बड़ा जरूरी है। हेल्थ अच्छी होना अति आवश्यक है। हेल्थ नहीं है तो आपको सभी सुख बेकार लगेंगे। आध्यात्मिकता कैसे मदद करती है आपके स्वस्थ रहने में, इसी चर्चा को आज पन्ना जी के साथ करते हैं। स्वामी जी, अमूमन ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे देखने में आते हैं, संपर्क में आते हैं, जो कि एक के बाद एक, मतलब जैसे बीमारी छोड़ने को तैयारी नहीं है, कोशिश करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, बावजूद इसके एक कॉम्प्लिकेशन खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। तो ये जो एक साइकिल सा कुछ लोगों के जीवन में बन जाता है कि कॉम्प्लिकेशंस खत्म ही नहीं होने का नाम लेती हैं, ये इसका क्या कारण है? पहले मूल कारण जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा होता है, और उसके बाद फिर इनके उपचार के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। इसके कारण पर ना बहुत से हो सकते हैं बेटा। कभी ग्रहों का कारण हो सकता है, कभी कभी वास्तु दोष आपके घर में ऐसा हो सकता है कि उसके कारण लोग बीमार रहते हैं। कभी कोई नज़र दोष हो सकता है कि आपकी बीमारी ऐसी हो। कभी कभी तंत्र मंत्र के कारण हो सकते हैं आपकी बीमारी ऐसी हो। और ये कारण दोस्तों सबके बाद आएंगे। आप देखिए, सिगरेट पी रहे हैं, रोज़ शराब पी रहे हैं, और रोज़ मसाला जो खाते हैं वो खा रहे हो, तो आप फिर शिकायत करो कि मेरा गला ख़राब हो गया, मुझे कफ हो गया, मुझे खांसी हो गई, तो कोई बड़ी बात नहीं होने ही वाली है वो। उसके लिए तो आप निमंत्रण दे रहे हैं ना, जिस चीज़ का रोज़ आवाहन करते हैं तो आएगी वो। तो उसके लिए मंत्र नहीं मदद कर पाएगा। मंत्र विज्ञान आपकी तभी मदद करेगा जब आप स्वयं चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो। और
कभी कभी मानसिक रूप से अपर्णा जी ऐसी स्थितियां आती हैं कि व्यक्ति बीमार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मन से वो संतुष्ट ही नहीं होता, सेटिस्फाइड ही नहीं होता। अगर आज हम तंदुरुस्त हैं तो हम भगवान का थैंक्स करें, शुक्रिया करें, ईश्वर तेरी बड़ी कृपा, हम दोनों टांगों से चल रहे हैं, जुबान से बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, पेट हमारा हमें खाना हजम कर रहा है, हम अच्छे हैं, बढ़िया, तेरी बड़ी कृपा है। जो कमी है तो पूरी हो जाएगी, इससे हम संतुष्ट हो जाएंगे ना। और अभी मेडिकल साइंस भी कहती है, तंत्र विज्ञान भी कहता है और सदा से कहता आ रहा है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी मानसिक पीड़ा से ज़्यादा होती हैं। कभी कभी आपको मेंटली ऐसा कोई शॉक लगता है तो आप बीमार हो जाते हैं। जैसे किडनी के लिए अभी अभी रिसर्च की गई, शोध की गई, तो किडनी वाले लोग जितने भी बीमार हुए, लगभग कहीं ना कहीं उनको कोई मानसिक शॉक लगा बहुत बड़ा और बीमार हो गए। जब हिस्ट्री पूछी गई तो कहीं कहीं पे ऐसा शौक लगा, कोई बेचारा किसी से शादी करना चाहता था, हो नहीं पाई, बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे, कहीं एक व्यक्ति ने बीच में धोखा कर दिया तो आदमी 30 साल का बच्चा है, उस बेचारे को किडनी की प्रॉब्लम हो गई। कभी कभी दवाइयों का रिएक्शन भी आदमी को परेशान कर देता है। तो आप दोस्तों सेटिस्फाइड होएं, संतुष्ट होएं। आप देखिए, जब तक जो मिला है आपको उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया करें, जो नहीं है उसके लिए प्रार्थना करें। आप क्या करते हैं कि आप शिकायत ही करते रहते हैं, शिकायत ही करते रहते हैं, तो फिर भगवान नाराज होता है। आप देखें, आपका बच्चा आपको कंप्लेंट ही करता रहे, माम ये नहीं किया, ये नहीं किया, आप इरिटेट हो जाए। एक सम्राट था, एक बादशाह था, वो रोज जो पहला व्यक्ति भीख मांगने आए उसको सेटिस्फाइड करता था। वो उसका नियम था कि कोई भी उसके दरबार से खाली नहीं जाएगा और जो पहला व्यक्ति आएगा उसको जो भी मांगोगे दिया जाएगा। थोड़ा ईगो भी था उसमें कि मैं ऐसा करता हूँ। एक भिक्षु पहुंचा उसके दरबार में, तो उसने भिक्षा पात्र रखा। बादशाह ने कहा क्या चाहिए? बोले इसको स्वर्ण मुद्राओं से भर दो। बादशाह ने सोचा तो इतनी देर से खड़ा है तो छोटी सी बात है। जब बादशाह स्वर्ण मुद्रा डालने लगे तो भिक्षा पात्र में डालते जा रहे हैं, भिक्षा पात्र भारी नहीं रहा, सब खजाने खाली हो गए, सब चीज खाली हो गई, पर उस भिक्षु का भिक्षा पात्र नहीं भर पाया। बादशाह ने क्षमा मांगी कि मैं भिक्षु आपको ये नहीं दे पाया हूँ। फिर बादशाह ने कहा आप देखो शायद भर जाए, आपकी चर्चा दूर दूर तक है, आपकी बदनामी होगी। तो बादशाह कहता नहीं, मेरी बदनामी जो होनी थी हो गई, तुम ये बताओ कि इसमें रहस्य क्या है, ये भर क्यों नहीं पाया, बस ये बात मुझे बता दो तो मेरी बात जो है पूरी हो जाएगी, मैं कोशिश करूँगा। तो जो उस भिक्षु ने जवाब दिया, बोले बादशाह ये जो भिक्षा पात्र है ये आदमी के हृदय से बना है, आदमी के दिल से बना है, वो कभी नहीं भरने वाला, उसको कुछ भी दे दिया जाए तो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। एक बात है दूसरी की ख्वाहिश, दूसरी है तीसरी की ख्वाहिश, तीसरी है चौथी की ख्वाहिश। तो ये ख्वाहिशों की जो एंड ना होना, जो बिल्कुल थैंकलेस होते जाना, मेरे विचार से बीमारियों की मूल जड़ है। आपको जो चाहिए, आपका बच्चे, माता पिता, परिवार ठीक है, आप प्रोग्रेस के लिए करें जो करना है, अपनी नीड के लिए जो मिल गया उसके लिए आप बिल्कुल ठीक रहें। आप ग्रीडी होके दूसरों के साथ जेलसी कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आपकी बात नहीं बनेगी। और बात जहाँ दूसरी भी आती दोस्तों, कि जैसे मैं सदा कहता हूँ कि आप लोभ ना करें, पर लोभ आपकी पावर है, लोभ आपकी शक्ति है। अगर आप लोभ नहीं करोगे तो आप प्रगति कैसे कर पाओगे, समाज कैसे आगे बढ़ पाएगा, देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। पर लोभ को कंट्रोल रखना है। लोभ आपका एक अपने बिजनेस तक रहे, एक सीमा तक रहे, उसको मन से लगा करके आप इतना ही परेशान हो जाएं कि क्या हो गया, आज आपके पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, कल नहीं होगी, कोई बात नहीं, फिर तीसरे साल आ जाएगी। और जैसे अभी स्टॉक में लोगों ने कितने करोड़ों रुपया खराब कर लिया, तो जो जब कमाया था बहुत खुश थे, जब गया थे बड़े परेशान हो गए, तो किया लोभ में। तो लोभ वो करें जिसके पास में आपका जितना नुकसान भी हो जाए तो पूरा हो पाए। तो मेरे विचार से आप अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए अपने मन के साथ खुश रहें, मन को पूर्ण रूप से प्रसन्न रखें, सभी चीज़ को एंजॉय करें। कोई कुछ भी मिलता है आपको, जैसे पीछे हमारी कहीं चर्चा हो रही थी, वहाँ भी एक एग्जाम्पल दिया था, आज भी देता हूँ कि मेरे गुरुदेव एक जगह कहीं जा रहे थे,
तो रास्ते में कोई मंदिर बन रहा था, टेम्पल बन रहा था। तो उन्होंने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? पत्थर तोड़ रहे थे। एक मिला कोई, बोले आपको दिखता नहीं, पत्थर तोड़ रहा हूँ और अपने नसीब को रो रहा हूँ, धूप में बैठा पत्थर तोड़ता जा रहा हूँ, क्या करूँ? बड़े परेशान हुए। दूसरा मिला, बोले क्या भैया क्या कर रहे हो? बोले बस अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ, भगवान की बड़ी कृपा, कितने लोग फ्री हैं पर मुझे रोजी रोटी मिली हुई है। तीसरे को पूछा तो गुनगुना रहा था, बिल्कुल बड़े आनंद में था। बोले क्या कर रहे हो? बोले बड़ी कृपा ईश्वर की, देखो मुझे रोजी रोटी भी मिली है और मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। वो तो मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी इसी में निकल जाए, मंदिर ही बनाता रहूँ। एक ही काम है पर तीनों लोगों का अभिप्राय अलग अलग है। तो ये सोच की बात है दोस्तों, इसी को ज्ञान कहते हैं। जब ज्ञान किसी बात का हो जाए तो आप कभी परेशान नहीं रहेंगे। आप ट्रैफिक में फंस गए तो आप गालियाँ निकाल रहे हो, कह रहे हो वरना तेरी वजह से लेट हुआ, 5 मिनट पहले चल पड़ता तो ऐसे नहीं होता, अभी ऐसा हो गया ऐसा हो गया। पर आप कुछ नहीं कर सकते। अब वहाँ बैठ के अपने फ़ोन कर लो, वहाँ बैठ करके और बहुत से काम है वो नहीं है कर सकते तो आप भगवान का नाम लो, ध्यान करो 5 मिनट, मंत्र जाप करो 5 मिनट। स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि भाई ऐसी स्थिति आ जाती है जब व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता होता है। ऐसी स्थिति आ जाती है जब क्योंकि हम ओवरऑल वेलनेस की बात कर रहे हैं कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो कुछ भी नहीं कर, उसके घर वाले या जो कोई भी उसके रिलेटिव होते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और मटके से जैसे पैसा निकलता चला जाता है कंटिन्यूअसली, लेकिन बावजूद इसके हेल्थ वापस नहीं आ पाती और वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो जाता है। ऐसे में लगता है कि क्या करे, व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए या इससे उभरने के लिए क्या कर सकता है? देख बेटा, जब से ये दुनिया बनी है, जो व्यक्ति आया है सो जाएगा। जिंदगी मृत्यु ईश्वर के हाथ है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अभी तक रहस्य है आज की डेट तक। कल शायद कोई खोज निकल आए, कोई महात्मा संत, कोई डॉक्टर, मेडिकल साइंस कुछ भी करे। कभी कभी हमें अपना पता होता है कि ये व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहेगा, चला जाएगा। कब हमारे माता पिता भाई बहन कोई भी हो, ये बड़ी कठिन बात है दोस्तों। इसमें चर्चा करना आसान है, जब अपने साथ बीतती है तो उसको सहन करना वेरी डिफिकल्ट। हम जब जानते हैं जो व्यक्ति चला जाएगा, फिर भी मन जो है ना वो चाहता है कि हमारा प्रिय रहे, हमारा प्रिय जाए ना। वो कोई भी रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, तो हम हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे वो मेडिकली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो दान से हो। और कभी कभी हमें अपनी बुद्धि पर कभी कभी बाद में दया आती। हम बड़े से बड़े डॉक्टर को बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे होते हैं, कोई ऐसे आता है आदमी गांव से, उसका दोष नहीं, उसकी सादगी। वो कहता है कि हमारे गांव में एक ऐसा है डॉक्टर, सब चीज़ों को ठीक कर देता है, आप उससे बात क्यों नहीं करते? और हम सच में उसके पास चल पड़ते हैं। हम जानते हैं फिर भी चल पड़ते हैं कि हमारे मन में एक प्यार है ना, प्यार में हम बिल्कुल चले जाते हैं कि कैसे करना, क्या करना। तो कहीं कहीं पे दोस्तों अपनी बुद्धि से भी काम लेना पड़ता है। जब आपको अच्छे डॉक्टरों की सुने, अच्छे ढंग से विश्वास रखें। और एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी विधा है, और बीमारी कब तक चलेगी, कब ठीक होगी, कौन से ग्रह के कारण हुई है, तो आप एस्ट्रोलॉजी की राय जरूर लें। एस्ट्रोलॉजी आपको इसमें बहुत अच्छा गाइड कर सकती है। और एस्ट्रोलॉजी में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक अलग से सब्जेक्ट है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक अलग से ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी की, जो ओनली आपके हेल्थ इशू पर ही शोध करती है, आपके हेल्थ इशू पर ही बात करती है। अगर कहीं पे आपको मान लीजिए सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप एक व्यक्ति को ओपिनियन लें, दूसरे का लें, तीसरे का लें, चौथे का लें। अगर आप 10 डॉक्टरों का ओपिनियन लेते हैं तो 5 एस्ट्रोलॉजर का भी ले लें, और 5 के बाद जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको विश्वास है फाइनल ओपिनियन उसका रख दें। और एक बात मैं प्रार्थना करूंगा कि आप कभी कभी पेशेंट के साथ आपकी सिंसेरिटी कम होती है और ज्योतिषी के पास जाते हैं, उसकी परीक्षा की स्थिति आपकी ज़्यादा होती है। ज्योतिषी क्या बताते हैं क्या बीमारी है, एक डॉक्टर शक्ल देख के नहीं बता सकता, ज्योतिष में फिर भी इतनी शक्ति है कि बता सकता है। पर जितना एस्ट्रोलॉजर के साथ, डॉक्टर के साथ, वकील के साथ आप खुल करके बात करेंगे, उतनी ही ज़्यादा मदद वो आपकी कर पाएंगे। जितनी आप बात को छुपाएंगे उतनी मदद कम होगी। उसके पश्चात फिर आपकी आध्यात्मिक उपचार
मंत्र से जो बात हम कर रहे हैं, मंत्र से इलाज, मंत्र के द्वारा हीलिंग, ध्यान के द्वारा हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, रेकी, ऐसी चीज़ें बहुत काम आती हैं। जैसे कोई व्यक्ति, कभी कभी ऐसा भी पढ़ना होता है, हमें लगता है कि ये व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, अभी बचेंगे नहीं, पर बहुत कष्ट में होते हैं, इतने कष्ट में होते हैं कि हमसे कष्ट देखा भी नहीं जाता है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको अपने चरणों में ले ले जाए, इनको ठीक कर दे। और जब ऐसी स्थिति आए तब आध्यात्मिकता बहुत बड़ी मदद करती है। जब कभी दवाइयों का असर ना हो रहा हो, डॉक्टर डायग्नोज ना कर पा रहे हो, तब आध्यात्मिकता, एस्ट्रोलॉजी आपकी बहुत बड़ी मदद करती है। जब कभी लंबे अरसे से लगता हो कि जैसे आपने बात की कि एक बीमारी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, व्यक्ति लाइन पे नहीं आ रहा हो, तब भी जो आध्यात्मिकता और एस्ट्रोलॉजी बहुत मदद करती है। तो अच्छा स्वास्थ्य हमें प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास करना होगा हमको और आपको। और इस प्रयास में मंत्रोच्चारण हमारी तभी मदद कर सकता है जब हम मंत्रोच्चारण के सही ढंग को जानें और उसे हर रोज अपने जीवन में आत्मसात कर लें। स्वामी जी, जो आज इस विषय पर आपने विस्तार से हमें जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अपर्णा जी। दर्शकों, कुछ सालों से, कुछ वर्षों से लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, लोग हेल्थ को ध्यान देने लगे हैं। अशुद्ध खाना खाएं, शुद्ध विचार रखें और साधना मन से करें। और ऐसी एलोपैथी दवाई की तरह आशा नहीं रखें कि अभी टाइनॉल खाई है, एडवल खाई है, अभी आप ठीक हो जाएंगे। अगर करने लगेंगे तो जो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे, आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी। अच्छी हेल्थ मिल गई तो बीमार होंगे ही नहीं, और ना ही हो, बस इसी के साथ